एक चूहिया मर जाए तो विधानसभा में रखेंगे, बिजली के मीटर विधानसभा में रखेंगे। आज तक किसी ने मीटर विधानसभा में रखे नहीं है। हाथ उनके भी जख्मी हुए होंगे, कांटे जिन्होंने मेरी राह में बिछाए होंगे, और रोशनी तुम्हारे घरों में भी ना हो पाएगी। सोच ले, ये मेरे घर को जलाने वाले। जब यहां की सीबीआई होगी, अधिकारी हथकड़ियों में जकड़े हुए जेलों में जाएंगे, और नेताओं को जेल में जाते हुए आप उत्तराखंड में पहली बार देखेंगे। हिंदुस्तान में ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठान को मिट्टी में मिला दिया। आपके द्वारा जो धरना दिया गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अनेक नेताओं की मिली भगत से, सत्ता पक्ष विपक्ष और अनेक अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरी रचना रची गई है। मैं इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूं और आपके सम्मानित पोर्टल के माध्यम से लगा रहा हूं कि लोक निर्माण विभाग पर अनैतिक दबाव बनाकर इतने भारी हजारों करोड़ रुपए के साम्राज्य को मात्र 6-7 करोड़ रुपए में समेट दिया। अरे एक बीज विधायन संयंत्र इनसे नहीं बन सकता 6-7 करोड़ रुपए में। जो टीडीसी को जिन्होंने दीमक की तरह चाटा पूरी नौकरी में, जो आकर टीडी के प्रशासक हुए सबने टीडीसी को चाटा। उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम इसका अस्तित्व मिटा दिया। बहुत दबाव डालकर लोक निर्माण विभाग से एस्टीमेट बन के आया जी, इसकी दरें आई हैं, इसका मूल्यांकन हुआ है और हमने इसका टेंडर कर दिया। बहुत बड़ा तीर मार दिया, हिंदुस्तान में ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठान को मिट्टी में मिला दिया। एक बीज विधायन संयंत्र नहीं बनेगा जितने का एस्टीमेट बनकर आया। जितने का एस्टीमेट बनकर आया उतने की तो ईंटें निकल रही हैं। ये लूटपाट का खेल है। मेरा खुला आरोप है, सत्तारूढ़ पार्टी के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और विपक्ष के भी इन्वॉल्व हैं और अधिकारी दोनों प्रकार के हैं। और इन अधिकारियों ने मिलकर बंदरबाट की है, जिन्होंने टीडीसी को बरसों तक दीमक की तरह चाटा। और ऐसे अधिकारी जो 4 से 6 महीना जेल में रहे, घोटाले में लिप्त रहे, जिन्होंने टीडीसी के बीज का उपहास किया। अरे देश के किसी भी जगह पर किसान मेले लगते हैं तो सबसे पहले टीडीसी का बीज मांगा जाता है, और आज टीडीसी को मिट्टी में मिला दिया। पूरे हिंदुस्तान में टीडीसी का नाम चल रहा था, उसकी जो छवि थी उसको बिल्कुल विध्वंस कर दिया इन अधिकारियों ने मिलकर। नेता को कोई चिंता नहीं है, ये जो हराम का पैसा उसके साथ क्या रूप दिखाने वाला है। और जिन्होंने 3.5 साल में इस क्षेत्र को लूटा हो, उनके जीजाजी के नाम पर काम छूट रहा है। हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक को नहीं पता कि तराई बीज इसका ये जो नीलामी हुई है, सारी बिल्डिंगें चली गई, सारा स्क्रैप चला गया, बीज विधायन संयंत्र रनिंग कंडीशन में, प्लांट चले गए, ऑटोमेटिक प्लांट चले गए, सब बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। उसका मूल्यांकन एक बीज विधायन संयंत्र का और उसके साथ अन्य कार्यालयों का इन्होंने प्लानिंग करके मात्र 3,80,09,000 का बनवाया, एक आइटम का, एक लॉट की बता रहा हूं मैं। और उसके जीएसटी को मिलाकर उसकी वैल्यू बनती है 4,72,00,000। ये कहते हैं हमने 21% मूल्य वृद्धि कर दी। अरे 400 करोड़ रुपए का संयंत्र आपने मात्र 4,72,00,000 का बेच दिया। अरे लूटपाट में लिप्त अधिकारियों, एक दिन भगवान आपके पापों का दंड देंगे आपको। एक दिन आपके साथ वो होगा जो दुनिया देखेगी, जितना लूटपाट की है, ये पैसा तुमने बंदरबाट की है सबने मिलकर। और जो इस मामले में चुपचाप बैठा है, जिसकी मौन स्वीकृति है, जो धृतराष्ट्र की भूमिका अदा किया हुआ है, वो भी किससे छिपी नहीं है। जिसकी घर में पैसा पहुंच गया वो क्यों बोलेगा। ऐसे लोग जो बंदरबाट कर रहे हैं, पैसे की लूटपाट में लिप्त हैं, इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इनका चेहरा भी एक दिन इस क्षेत्र की जनता के सामने आएगा। कौन से ऐसे चेहरे हैं ठुकराल साहब? लगातार आप हमला बोल रहे हैं, लेकिन बावजूद अभी तक ये स्थिति सबको दिखाई दे रहा। जो नहीं बोल रहा इस मामले में, जो टीडीसी के अनैतिक कार्य का, इन अधिकारियों का विरोध नहीं कर रहा, वो इसमें लिप्त है। और इसमें जबान खोलनी पड़ेगी, इसमें घोटाला बोलना पड़ेगा। रोज चिल्लाते थे विधानसभा में रखेंगे, एक चूहिया मर जाए तो विधानसभा में रखेंगे, बिजली के मीटर विधानसभा में रखेंगे। आज तक किसी ने मीटर विधानसभा में रखे नहीं है। आज टीडीसी का मामला उठाना चाहिए, असेंबली क्वेश्चन बनता है। ये सदन की सारी कार्यवाही रोककर उत्तराखंड की ये जो संपत्ति है, जो अनैतिक कार्यों में लिप्त लोग हैं, जिन्होंने डाका डाला उत्तराखंड के खजाने पर, ऐसे लोगों के विरोध में आज इनको विधानसभा के अंदर बोलना चाहिए।
मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से बारंबार निवेदन कर रहा हूं, इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई होनी चाहिए। आपको दिखाई देगा, अभी तो आपने हरिद्वार में 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, 2 आईएएस, 1 पीसीएस। जब यहां की सीबीआई होगी, अधिकारी हथकड़ियों में जकड़े हुए जेलों में जाएंगे और नेताओं को जेल में जाते हुए आप उत्तराखंड में पहली बार देखेंगे। तुरंत साहब, अगला स्टेप क्या रहने वाला? लगातार आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बावजूद सिस्टम सोया हुआ है, लेकिन अब अगला स्टेप क्या रहने वाला? आज जिला अधिकारी महोदय को अवगत करा दिया, समस्त अधिकारियों को अवगत करा दिया, आम जनमानस को अवगत करा दिया। मैं बोल रहा हूं ना, घोटाला हुआ है। अरे आग लग रही तो तभी तो धुआं उठेगा। जहां आग लगी तो उसका धुआं उठ रहा है ना, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगला स्टेप, विधानसभा के बाहर बैठूंगा अथवा सचिवालय के बाहर बैठूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो असंभव काम है पूरा प्रयास करूंगा कि सीएम साहब को अपना ज्ञापन दे सकूं और इसकी सीबीआई की मांग कर सकूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जो हरिद्वार में हुआ है, 3 अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया है, आपने साहस दिखाया, एक साहस दिखा दीजिए। उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम में जो पहले घोटाले हुए हैं, जो अधिकारी जेल में गए, आज उन्हीं को सत्ता सौंप दी, आज चोर को गल्ले पे बैठा दिया। आज जो घटनाक्रम हुआ है, हजारों करोड़ रुपए की लागत से निर्मित, ये टीडीसी का साम्राज्य आपकी संस्था है, आप मालिक हैं उसके। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी सीबीआई करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मेरे आरोपों की पुष्टि हो जाएगी। मैं इतना बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्लाकर अपनी व्यथा बता रहा हूं, क्योंकि असत्य भी पाप की श्रेणी में आता है। मैं सत्य बोल रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार इसकी सीबीआई करा दीजिए, आप नेताओं को और अधिकारियों को जेल में जाते हुए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राजकुमार ठुर्रा, जो लगातार टीडीसी पर हमला बोले हुए हैं। टीडीसी में घोटाला, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि टीडीसी में घोटाला हुआ है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जांच की भी मांग की। उनका साफ तौर पर कहना है अगर सीबीआई जांच होती है तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम अधिकारी और नेताओं के चेहरे खुलकर सामने आ जाएंगे और वो हथकड़ियों में जकड़े दिखाई देंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।